नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ तारिक टैडी एक सुपरस्टार थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनकी वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी एक अजीब सा आज हमने देखा तो एक रक्षी उतरी। हमारा ख्याल था किसी गाड़ी में आएगी, किसी प्रोटोकॉल के साथ होगा, क्योंकि एक सुपरस्टार की बीवी हैं। बड़ा दर्दनाक लम्हा था हमारे लिए। इनसे जानते आखिर क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि हमें था कि आप गाड़ी पे आएंगी, एक अच्छी हाईफाई गाड़ी होगी, लेकिन आप रक्षी से उतरी हैं, एक सुपरस्टार की आप वाइफ हैं। देखें, हमारे लिए तारिक टैडी साहब कुछ नहीं छोड़ के गए और बच्चियाँ मेरे साथ होती हैं। आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वरना बच्चे भी साथ आप लोगों ने बुलाया तो हम आए हैं। पर हम रिक्शे में ही सफ़र करते हैं, कभी सवारी रिक्शा होता है, कभी सालम रिक्शा। पर ये बच्चा ही गाड़ियों में सफ़र करता है। तारिक टैडी साहब एक बेटे को ही सारा कुछ दे के गए हैं, गाड़ी, बैंक बैलेंस और घर। आज मैं फैसलाबाद मौजूद हूँ और फैसलाबाद में सिर्फ वो जो निशाताबाद वाला हिस्सा है ना, वो बच्चियों के लिए लेने आए हुए थे, पर ये लोग कोर्ट में नहीं पेश होते। क्या वजह, क्यों नहीं पेश होते? ये उन आर्डर को नहीं मानते, तौहीन समझते, कोर्ट की तौहीन करते हैं। इनके वारंट निकले हुए थे फैसलाबाद वाले जो घर है ना, उनमें से इनके भाइयों के वारंट निकले हुए थे, शहबाज, नवाज़, अकरम, फ़याज़, और इनकी बहनों ने भी ही केस किए हुए थे। मैंने अभी वो कोर्ट से पता चला तो वो इनकी बहनों के भी हिस्से हैं कि लेने हैं। वो चाहती कि हमें हिस्सा मिले, वो भी ये लोग नहीं देने के लिए तैयार है। अपनी बहनों को नहीं दे सकते, वो बेटियों को हक कैसे देंगे? तारिक टैडी की बेटी हैं वो। मुझे आप एक चीज़ मेंशन करें, आपने कहा कि उनका बेटा गाड़ियों में घूमता है, सब कुछ उनके पास है। वो आपका बेटा है या पहली वाइफ? वो पहली वाइफ में से बेटा है तारिक टैडी साहब का। मैं सेकंड वाइफ हूँ और मेरी में से दो बेटियाँ हैं, सफ़ा और मरवा। तो मुझे आप ये बताएं कि आपकी ये शादी कैसे हुई थी? मेरी शादी अरेंज मैरिज शादी हुई थी और 2009 में मेरी शादी हुई थी। तारिक टैडी की जो फर्स्ट वाइफ है उसकी डेथ के बाद आपकी? जी, फर्स्ट वाइफ के बाद। और जब इन लोगों ने बेटी पैदा हुई थी तो इन्होंने जाली डिवोर्स पेपर भी भेजे। मैं आपको हकीकत बताऊंगी, इन्होंने जाली तारिक टैडी के साइन करवाए या नहीं करवाए, इन्होंने ये फ़ोटो कापियाँ मुझे भेजी। हम इसी सिलसिले में सारी ज़िंदगी गुजार दी कि डिवोर्स होगी। जब मैंने यूनियन कौंसिल में अब पता चला, ये फ़ोन करवा रहा था कि जाली डिवोर्स पेपर बनवाना चाहते थे, तो उन्होंने नहीं किया। तो ये लोग चाहते थे कि डिवोर्स क्लियर हो जाए तो इनका 1/8 हिस्सा ख़त्म हो जाए हर जगह से, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। पर मुझे डिवोर्स वहाँ नहीं क्लियर। मैं तारिक टैडी ने आपको डिवोर्स नहीं दी, उनके भाई ने प्लानिंग के तहत आपको करवाई और आप यही समझते रही कि उन्होंने डिवोर्स दे दी? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ। प्लानिंग भी इसी की थी। और गवाह कौन था? शहबाज। क्या गवाह दो नहीं होते डिवोर्स पेपर या निकाह पे? आप निकाह करने जाएं, जहाँ कहीं भी जाएं, कोर्ट के मामले हों, वहाँ 2 गवाह तो होते हैं। कभी एक गवाह के साथ कार्रवाई होती है, आप लोग भी जानते हैं। ये इन आदमी ने इतनी चालें खेलता है, ये हर मामले में कब्जा करके बैठा हुआ है। अब फैसलाबाद वाले मकान में देखें, आज सुबह से कोर्ट में पेशी थी, ये लोग हाजिर नहीं हुए, वारंट इनके निकले हुए हैं और कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से गैर हाजिर। यहाँ तक हमारे साथ SHO साहब ने अभी तक कोई रिस्पांस नहीं दिया। मैं उनसे भी कहती हूँ, क्या आप लोग इनके साथ मिले हुए हैं? किसने तारिक टैडी की बेटियों का हक लेना? किसी की जेब से तो नहीं निकालना। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि मरहूम तारिक टैडी साहब, उनकी वाइफ लाहौर से अदालत में पेश होती है, लेकिन फैसलाबाद में बैठा एक शख्स अदालत तक नहीं जा सकता। यहाँ तक उसके वकील साहब अदालत तक नहीं आते। तो ये जज साहिबान के लिए, हमारी अदलिया के लिए एक लम्हा फ़िक्री है कि एक बेटी, एक माँ इतनी दूर से अपने बच्चों को छोड़ के बस पे रक्षों में धक्के खाती हुई अदालत पहुँच जाती है, लेकिन एक फैसलाबाद का वकील और फैसलाबाद का एक शहरी अदालत तक नहीं पहुँच पाता। अच्छा, मुझे आप ये बताएँ, मामला चल रहे हैं, हाँ, उनकी बेटियाँ कैसे रहती हैं, कैसे तलीमी अदारों में तलीम हासिल करते हैं, क्या मामला? देखिए, होता तो बहुत मुश्किल सफ़र होता है ये वाला। अभी बच्चियाँ दारुल स्कूल में पढ़ती हैं। ये लोग चाहते थे कि बच्चियों को हटा के गवर्नमेंट के इदारे में डाल दिया जाए, बल्कि इनसे हम खर्चा भी लेते हैं। कोई खर्चा नहीं लेते हम लोग। ये तारिक टैडी ने जो खर्चा अदालत में जमा करवाते थे 21,500 में ख़त्म हो गया था। वो भी अदालत के वो पाबंद थे, हमारे नहीं पाबंद थे। और ये उसके बाद किसी ने हमारी
पूछा नहीं किस हाल में है। यहाँ तक तारिक टैडी के दोस्त फील्ड वालों ने भी नहीं पूछा कि बच्चियाँ हैं यतीम, बस एक बेटे को यतीम उन्होंने माना और सीएम हाउस तक यतीम बच्चे को ही आगे रखा। उसको जॉब मिली, 30 लाख अमदाद मिली। क्या तारिक टैडी के इलाज के लिए अमदाद तो नहीं थी, वो बच्चों के लिए अमदाद थी। पर इन्होंने वो ड्रामेबाजी की, वो भी हड़प किया, वो बच्चियों तक नहीं मिला। मुझे सीएम हाउस से फ़ोन भी आए पर उन्होंने कहा हमने बच्चों के लिए अमदाद की है, पर इन्होंने वो भी अमदाद कब्ज़ा कर ली। आप बड़ी बात करी हैं कि इन्होंने यतीम बच्चियों का हक खा लिया। जी हाँ, बिल्कुल खाया। अगर कल को ये बात होती है आप प्रूफ कर सकती हैं? हाँ बिल्कुल। ये अभी तक देखें 1 साल 6 माह हो गए तारिक टैडी को इंतकाल हुए। अभी अगर इनके दिल में एहसास होता, ये ख़ानदानी होते, क्या आज मैं रोडों पे बैठ के इंटरव्यू देती? ये बैठ के बात करते और कहते ये बच्चियों का हक है, देते हैं इनकी स्टडी के खर्चे, ये इनके स्कूल जाने का आने जाने का खर्चा नहीं होता, या खाने पीने का खर्चा नहीं होता। वो कुछ लोग ये कहते हैं कि वो भी बाकायदा मीडिया पे बैठे कहते हैं कि बच्चियाँ जब बड़ी होंगी हम हक देंगे। हाँ, ऐसी बातें करते हैं। इनको शर्म नहीं आती? क्या 18 साल तक वो बच्चियाँ लोगों के इंतज़ार में रहेंगी कि कोई हमारी हेल्प करेगा तो हमारी स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस जाएगी, या कोई आने जाने का रिक्शे का किराया नहीं होता बच्चियों का? कितनी देर मुश्किल होती है हमारे लिए। अब हम लोगों के घर स्टे करते हैं, हमारे पास अपना घर भी नहीं है। आपको सही बताऊं, मैं आज कभी किसी के घर हूँ, आज किसी के घर हूँ। बच्चियाँ कोई किसी की ज़िम्मेदारी नहीं है, मेरी ज़िम्मेदारी है। कोई भी नहीं 2 टाइम का खाना खिला सकता। नाज़रीन, आप देख लें कि मीडिया पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने वाले आज मरहूम तारिक टैडी साहब की वाइफ रक्शे पे धक्के खा रही हैं। बेटियों के तलीमी अखराजात नहीं हैं। जो हुकूमत की जानब से 30 लाख दिया गया, जॉब दी गई, वो एक ही बेटे को मिली है। क्या इन यतीम बच्चियों का हक नहीं था? छोटी छोटी बच्चियाँ अब किराए के घरों में धक्के खा रही हैं, कभी किसी घर में होती हैं और उनकी बेवा रक्शे पे धक्के खा रही हैं, बस पे लाहौर से आती हैं, लेकिन उनका इंसाफ नहीं मिलता। हमारे अदारे कब हमारे स्टार के साथ, उनकी फैमिलियों के साथ इंसाफ करेंगे? कब वो आराम से बैठकर अपनी बच्चियों को घर में आराम से उनके अखराजात और तलीमी अखराजात पूरी कर सकें? अदालत की जानब से गिरफ्तारी का वारंट इशू हो चुके हैं, लेकिन गिरफ्तार नहीं हो रहे। ये तहीनी अदालत नहीं है? आपने जज से बात नहीं की? जी हाँ, मैंने की थी। मैंने कहा ये अदालती तौहीन है। वो SHO बात नहीं मानता, वो उनके साथ मिला हुआ है और अभी तक उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। सुबह से लेके 4 बजे तक इसने अमल नहीं किया और अदालती तौहीन की गई है। ये मिली भगत नहीं आपको लगती है पूरी? क्योंकि वो फ़ोन करवाता है CM हाउस से और उस बच्चे ने इतनी पावर है कि वो CM हाउस से फ़ोन करवा के अदालती तौहीन कर रहा है और इन लोगों को पेश नहीं होने देता। ये कैसा कानून है कि वहाँ से हम हक लेने जाते हैं और ये लोग हक देने के लिए तैयार नहीं, और हमें कहते हैं मीडिया में हम देने के लिए तैयार है। कहाँ बताएं? कभी अदालत के सामने बोलें ये लोग, या आप लोगों के कहने के लिए तैयार है कि हम देते हैं, अभी देते हैं? पर नहीं, ये वो भी नहीं कहते 18 साल की होंगी तब देंगे, देना भी है कि नहीं देना। वो नाज़रीन, ये आप देख लें कि छोटी छोटी बच्ची हैं 18 साल की, वो होने से पहले उन्होंने तलीम भी हासिल करनी है, उन्होंने घरेलू मामलात भी देखनी है और ज़िंदगी गुजारने के लिए खाना पीना भी ज़रूरी है। लेकिन इसके लिए जब उनके पास वसाइल नहीं है तो वो 18 साल तक कैसे वेट कर सकती है एक माँ कि अपने बच्चों को तलीम के बिना वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दे? और दूसरी तरफ जज साहब उन्हें आर्डर करते हैं लेकिन SHO की जानब से कोई ताउन नहीं किया जाता और तहीनी अदालत होने के बावजूद जज साहब बिल्कुल खामोश है। और दूसरी तरफ उनके बेटे की CM हाउस से कॉल आने के बाद सब कुछ उनके हक में हो जाता है। ये हमारी अदलिया के लिए लम्हा फ़िक्री, हमें सोचना चाहिए कि अगर एक सुपरस्टार की मरहूम की बीवी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो एक आम शहरी को कैसे इंसाफ दे सकते हैं? अच्छा, मुझे आप ये बताएं, आप देखने वालों से और हुकूमत से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, मैं हुकूमत से अपील करती हूँ कि आप इन बच्चियों को हक दिलवाया जाए और ये लोग जो CM हाउस से फ़ोन करवाते हैं उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को बाहर निकाल दिया जाए जो गलत कामों में फ़ोन करवाते हैं। क्या हकदारों को हक नहीं मिलना चाहिए? हम रोडों पे एहतजाज करने के लिए खड़े हो जाएं? मैं कभी CM हाउस खड़ी होती हूँ, कभी गवर्नर हाउस। क्या हमें कहते हैं तसल्ली करें? कब तक तसल्ली करें? 1.5 साल हो गया। आखिर हमारा कोई है पाकिस्तान की कोई अवाम या कोई हुक्मरान कहता है कि बच्चियों को इंसाफ दिलवाया जाए? हम कोर्ट के आर्डर पे भी जाते हैं, उसकी भी तौहीन की जाती है। नाज़रीन, आप देख लें, आपके सामने मामला था कि एक तरफ माँ और बच्चियाँ रक्षों पे धक्के खा रही हैं, एक तरफ एक बेटा
गाड़ी पे आता है और उसका मुंशी भी अदालत में गाड़ी पे आता है। ये हमारा निज़ाम है अदलिया का कि एक माँ अपनी यतीम छोटी छोटी बच्चियों के साथ दरबदर धक्के खा रही है और दूसरी तरफ एक शाही प्रोटोकॉल के साथ उसका बाकायदा सेक्रेटरी आता है और वो कहता है कि हम अदालत में पेश नहीं हो सकते। ये हमारी अदलिया का निज़ाम है। और अगर हम मरहूम तारिक टैडी की वाइफ को आज इंसाफ नहीं दिलवा सकते तो एक आम शहरी कैसे इंसाफ हासिल कर सकता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद ये वीडियो मरियम नवाज साहबा तक जाए या IG पंजाब या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान देखें और एक बेवा खतून को इंसाफ लेके दे सके, यतीम बच्चों को इंसाफ लेके दे सके, ताकि बच्चियाँ पढ़ लिख के माशरे में वो मकाम हासिल कर सके जो तारिक टैडी साहब अपनी बच्चियों को दिलवाना चाहते थे। तो खुदा के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, शायद आपके एक शेयर करने से इस फैमिली को इंसाफ मिल जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।